नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह अदा करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये सही बुखारी की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उस तरह अदा करो, उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। सही बुखारी शरीफ के अंदर दूसरी रवायत है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारी तरह नमाज अदा की, हमारी तरह किबला की तरफ मुँह किया और हमारे ज़िबा को खाया तो वो मुसलमान है। फ़ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुसलमान है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जितने भी फ़िरके हैं, गुरोह हैं, जमातें हैं मुसलमानों के अंदर, जैसे देवबंदी, बरेलवी, हम्बली, शाफ़ी, मालकी, जाफ़री, तो ये सारे के सारे किबला की तरफ मुँह करते हैं और उस जानवर को जो अल्लाह के नाम का ज़िबा किया जाए उसको खाते हैं। तीसरी अलामत अगर हमारे अंदर पाई जाए, जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा की, तो फरमाया वो मुसलमान है। फ़ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुसलमान है। तो मेरे भाइयों, दो अलामत तो हमारे अंदर पाई जाती हैं। तीसरी अलामत जो है, जो हमारी तरह नमाज पढ़े, फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह अदा करना जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो इस मकसद के लिए भाइयों, कोशिश कावश ये है कि जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे उस तरह नमाज पढ़ी जाए। तो आज मैं बयान करूँगा कि मक्का के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा और ताबीन नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे, यानी रफ़ुल यदैन करते थे। अब इसके लिए पहली दलील सुन लीजिए। सुनन कुबरा बहकी जिल्द 2 सफ़ा 73 के अंदर है कि इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह 211 हिजरी में फ़ौत हुए। वो फरमाते हैं कि अहले मक्का ने नमाज कहाँ से सीखी। अहले मक्का ने नमाज, आगे लिखते हैं, अहले मक्का ने नमाज इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह से सीखी। इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह नमाज अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह से सीखी और अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ने नमाज अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अपने नाना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखी और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से सीखी और अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जिब्राईल से सीखी। तो मेरे भाइयों, इसी तरह सुनन कुबरा बहकी के अंदर है। हाँ, इस हदीस के नीचे इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, यानी अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे। और दूसरी रिवायत सुनन कुबरा बहकी के अंदर है
कि इमाम अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल सुलमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने नमाज पढ़ी अबू नमान मोहम्मद बिन फजल रहमतुल्लाह के पीछे। वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे, रफ़ुल यदैन करते थे। मैंने उनसे इसके मुतल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने नमाज पढ़ी हमाद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह के पीछे, वो भी नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को उठाते थे, यानी रफ़ुल यदैन करते थे। मैंने उनसे इसके मुतल्लिक़ पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैंने नमाज पढ़ी अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह के पीछे। अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते वक़्त और रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे, यानी रफ़ुल यदैन करते थे। मैंने उनसे इसके मुतल्लिक़ पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैंने नमाज पढ़ी अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह के पीछे। मक्का के इमाम ताबी हैं, 200 सहाबा को इसने देखा है। तो अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह ने कहा कि मैंने नमाज पढ़ी अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह के पीछे। वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, अपने हाथों को कंधों या कानों तक उठाते थे। और अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने नमाज पढ़ी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पीछे। वो भी नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, अपने हाथों को उठाते थे। मैंने उनसे इसके मुतल्लिक़ पूछा तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया मैंने नमाज पढ़ी अपने नाना अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे। अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी खिलाफत में नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, अपने हाथों को इन मकामात पर उठाते थे। मैंने उनसे इसके मुतल्लिक़ पूछा तो अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया मैंने नमाज पढ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। अल्लाह के रसूल फ़ातिमा के अब्बाजान हसन हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक़्त भी अपने हाथों को उठाते थे, रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को उठाते थे, रफ़ुल यदैन करते थे। इस हदीस के नीचे इमाम बहकी रहमतुल्लाह लिखते हैं इस हदीस के तमाम रावी सिक्का हैं। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। और अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह अलैह, अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह, ये दोनों ताबी हैं। ये भी रुकू को जाते रुकू से सर उठाकर रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, पता चला मक्का वाले जो थे सहाबा और ताबीन रफ़ुल यदैन करते थे। एक और दलील जिससे इसी हदीस की वजाहत होती है, इसको तक़वियत मिलती है, देवबंदियों के मुफ्ती अनवार खुर्शीद देवबंदी अपनी किताब हदीस और अहले हदीस के सफ़ा 410 पर लिखते हैं। और मास्टर अमीन काडवी तजल्लियात सफ़दर में उसने इस हदीस से इस्तदलाल किया, यानी इस रवायत को सही तस्लीम किया। तो मेरे भाइयों, लिखते हैं कि मैमून मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस और अहले हदीस के सफ़ा 410 पर ये रवायत है। ये देवबंदियों की किताब है और वो अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 108 के हवाले से ये रवायत नकल करते हैं। मैमून मक्की ताबी हैं, रहमुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने बैतुल्लाह में मस्जिद हराम में इमाम काबा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैमून मक्की रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नमाज़ पढ़ी इमाम काबा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे। वो लोगों को बैतुल्लाह में नमाज पढ़ा रहे थे
और नमाज शुरू करते वक़्त भी अपने हाथों को उठाते थे कानों तक, रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए भी रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, मैमून मक्की रहमतुल्लाह ने जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला को इस तरह नमाज पढ़ाते हुए देखा, फिर वापस आए, नमाज पढ़ी और मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह के पास आए। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के बारे में देवबंदी के मास्टर अमीन काडवी तजल्लियात सफ़दर के अंदर लिखते हैं कि मक्का मुकरमा में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की तकलीद शख्सी होती थी, यानी वो बड़े मुफ्ती थे सहाबा में। मक्का के अंदर खुलफा राशिदीन के बाद बड़े मुफ्ती थे। तो मामून मक्की जो कि गालिबन कूफा से आया था, उसने आकर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह के पीछे नमाज़ पढ़ी और रफ़ुल यदैन देख कर हैरान हुए या ताज्जुब किया। तो इस मसले की वजाहत के लिए वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के पास पहुँचे मक्का ही में और कहा कि आज मैंने नमाज़ पढ़ी है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला के पीछे, वो रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए भी रफ़ुल यदैन करते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये सुनकर कहा, अगर तुम चाहते हो उस तरह नमाज पढ़नी जिस तरह हसन हुसैन के नाना, फातिमा के अब्बा जान, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, रहमतुल लिल आलमीन, इस इंसानियत में सबसे आला अरफा, नेकियों के लिहाज से, इखलाक के लिहाज से, वज़न के लिहाज से, बल्कि हर लिहाज से अल्लाह के बाद कायनात में सबसे बड़ी हस्ती जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया, अगर तुम नमाज पढ़नी चाहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला की इक्तदा करो। किसकी इक्तदा करो? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, यानी रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ो। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से भी पता चला कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे, और ताबीन और तबा ताबीन भी। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो बयान करते हैं सही मुस्लिम के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए, यानी आखिरी 7 दिन जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बीमार हुए और उससे भी आखिरी 3 दिन में उससे भी ज़्यादा बीमार हुए। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने चेहरे पर चादर को लेते थे, कभी उतार देते थे, फिर लेते फिर उतार देते, बेचैनी की वजह से, यानी मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त आखिरी नमाज़ों को देखा। इसी तरह बुखारी शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद की नमाज़ पढ़ी, तो आपको मैंने देखा पहले आप नमाज़ पढ़ते 2 रकत, फिर खुतबा देते, फिर अबू बकर सदीक़ की खिलाफत में उनके साथ नमाज ईद पढ़ी, उसके साथ ईदगाह में गया, वो भी पहले नमाज़ पढ़ते थे 2 रकत, उसके बाद खुतबा देते थे। फिर उमर फ़ारूक रज़ी की खिलाफत में उसके साथ भी गया, वो भी पहले नमाज 2 रकत पढ़ते फिर खुतबा देते। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी की खिलाफत में उसके साथ ईद की नमाज़ पढ़ने गया, वो भी पहले 2 रकत नमाज पढ़ते थे फिर खुतबा। तो मेरे भाइयों, देवबंदियों के खैर मोहम्मद जलंधरी वो लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने दीन सीखा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला से, अबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला से।
यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की उम्र 13 साल थी। बाद में इल्म इन सहाबा से सीखा। और मेरे भाइयों, इससे पता चला कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं नमाज उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह अल्लाह के रसूल, उमर फ़ारूक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ये उनके उस्ताद थे। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज शुरू करते, रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर है कि अबू हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह ताबी फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। वो शुरू नमाज में भी हाथ उठाते थे यानी रफ़ुल यदैन करते थे, रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए भी रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ते थे। इस तरह तौस रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर है, तौस रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नमाज़ पढ़ी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह के साथ। मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को देखा, वो शुरू नमाज में भी रफ़ुल यदैन करते थे, रुकू को जाते हुए भी रफ़ुल यदैन करते, अपने हाथों को उठाते थे और रुकू से सर उठाते समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहते उस वक़्त भी अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे, रफ़ुल यदैन करते थे। इसी तरह अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह जो मक्का के इमाम थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला के बाद 200 सहाबा को इन्होंने देखा है। अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह फरमाते मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी है, जुज़ लिल बुखारी में भी ये रवायत मौजूद है। अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह फरमाते मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। वो नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को उठाते थे कंधों या कानों तक यानी रफ़ुल यदैन करते थे। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का माया नाज जो शागिर्द है सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, जो 46 हिजरी में पैदा हुए, 95 में फौत हुए। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह जो हैं उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास के साथ कई सफ़र किए, नमाज़ें पढ़ी और ख़ास शागिर्द थे। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनन कुबरा बहकी के अंदर रवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 76, फरमाते हैं सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह ताबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे, रफ़ुल यदैन करते थे। यानी सारे सहाबा, जितने भी उसने सहाबा देखे थे, उनका दावा है कि सारे सहाबा रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। और सईद बिन जुबैर का ये फरमान सही सन से साबित है। तो मेरे भाइयों, इससे पता चला। और 5वें शागिर्द हसन बसरी रहमतुल्लाह, वो भी अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्दों में से है। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बहुत सी हदीसें हसन बसरी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से नकल की हैं और उसके साथ नमाज़ें भी पढ़ी हैं। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे यानी रफ़ुल यदैन करते थे। तमाम सहाबा। मुफ्ती जमील अहमद नज़ीरी देवबंदी रसूल अकरम की तरीक़ा नमाज के अंदर लिखते हैं कि हसन बसरी ने 120 सहाबा को देखा था, 120 सहाबा को। और हसन बसरी ने जितने भी सहाबा को देखा, बाद रवायत में 350, बाद में 500, लेकिन मैं मुफ्ती जमील अहमद नज़ीरी के हवाले से वो कहते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ने 120 सहाबा को देखा था। और हसन बसरी रहमतुल्लाह हिलियत औलिया में फरमाते हैं, मैंने 70 बदरी सहाबा के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं, उनसे मुसाफ़ा किया है, उनका दामन थामा है। तो मेरे भाइयों, उन्होंने जितने भी सहाबा देखे, उनका दावा है कि सब के सब सहाबा रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो मेरे भाइयों, इससे पता चला कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक नमाज शुरू करते वक़्त रुकू को जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जब अल्लाह के रसूल ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, मदीना में आए, पहली हिजरी में मुसलमानों में जो बच्चा पैदा हुआ वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के वालिद साहब भी सहाबी हैं, वालदा सहाबियाँ हैं, अस्मा बिनत अबू बकर। नाना अबू बकर सदीक हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के नाना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनका दावा है मुझे नमाज खाई मेरे नाना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला। और खाला अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खालू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीबी रिश्ता। आका अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा के घर में रहते थे, अपनी खाला के घर में। तो मेरे भाइयों, ये दोनों सहाबा रुकू को जाते, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते हैं और एक दूसरे की नमाज की तस्दीक भी कर रहे हैं। दोनों मक्का में रहते थे। इसी तरह हत्तान बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह, ये ताबी हैं, कहते हैं अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उस तरह नमाज पढ़ के दिखलाता हूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो फिर उन्होंने नमाज शुरू की, किबला की तरफ मुँह किया, कंधों तक नमाज शुरू करते वक्त हाथ उठाए, रफ़ुल यदैन किया, फिर रुकू के लिए तकबीर कही, अल्लाह अकबर कहा और अपने कंधों तक हाथ उठाए, रफ़ुल यदैन किया। फिर रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए अपने हाथों को उठाया, कंधों तक रफ़ुल यदैन किया और फरमाया इसी तरह नमाज पढ़ा करो। यानी ख़ास रफ़ुल यदैन ही बयान किया और हुक्मन बयान किया कि इसी तरह नमाज पढ़ा करो, और फरमाया सजदों में रफ़ुल यदैन ना किया करो। इस हदीस की सनद से ये सुनन दारक़ुतनी के अंदर रवायत है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला 52 हिजरी में मक्का में फ़ौत हुए, लेकिन खिलाफत उस्मानी में उसे कूफा का गवर्नर मुकर्रर, हाकिम मुकर्रर किया गया था। तो मेरे भाइयों, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला ने खुद रफ़ुल यदैन करके दिखलाया और दावा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। सुनन दारक़ुतनी के अंदर इसको इमाम दारक़ुतनी ने बयान किया हदीस नंबर 1111 में, और हदीस नंबर 1112 में इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह एक ख्वाब नकल करते हैं। लिखते हैं कि इमाम काजी अबू जाफ़र अहमद बिन इसहाक बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो 318 हिजरी में फ़ौत हुए, वो फरमाते हैं पहले मेरा इराकी ख्याल था, यानी मैं रफ़ुल यदैन नहीं करता था, पहले इराकी ख्याल था। फिर ख्वाब के अंदर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। आप नमाज शुरू करते वक्त भी रफ़ुल यदैन करते थे, अपने हाथों को तकबीर तहरीमा के वक़्त उठा रहे थे, रुकू को जाते हुए भी हाथ उठाए, रुकू से सर उठाते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए भी अपने हाथों को कंधों तक उठाया, रफ़ुल यदैन किया। अल्लाह के रसूल ने अहमद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह फरमाया मैंने ख्वाब के अंदर देखा। ये इमाम सुनन दारक़ुतनी के इमाम दारक़ुतनी नकल करते हैं, यानी अबू मूसा अशअरी की रवायत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए और इस सुन्नत को की तबलीग मज़ीद तबलीग करने के लिए इस ख्वाब को बयान किया कि एक सिक्का इमाम अहमद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब बयान किया। तो मेरे भाइयों, ख्वाब की क्या अहमियत है, हदीस के अंदर बुखारी और मुवत्ता इमाम मालिक में है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नेक आदमी का अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होता है। यह अल्लाह की तरफ से बिशारत होती है, रहनुमाई होती है। तो इस तरह एक और ख्वाब बयान करता हूँ। इमाम महियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको देवबंदी भाई और बरेलवी भाई रहमतुल्लाह अलैह शेख अकबर कहते हैं, इनके बहुत बड़े इमाम हैं। तो इमाम महियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अपनी किताब फतुहात मक्किया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 437 में नकल करते हैं
कहते हैं पहले मैं रफ़ुल यदैन नहीं करता था, यानी रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन नहीं करता था। एक दिन मैंने ख्वाब के अंदर अल्लाह के रसूल सन को देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नमाज शुरू करते वक़्त रफ़ुल यदैन का हुक्म दिया, रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए भी रफ़ुल यदैन का हुक्म दिया, फिर मैंने भी शुरू कर दिया। तो मेरे भाई अल्लाह के रसूल ने कहते हैं अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, तो हदीस में भी है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो पता चला कि सहाबा जो हैं मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को न किसने दीन सिखाया? उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने। जामे तिर्मिज़ी के अंदर सही सन से रवायत है, अबैदिल्ला बिन अबी राफ़े रहमतुल्लाह ये ताबी हैं, फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ते नमाज में दाखिल होते तो तकबीर तहरीमा के वक़्त रफ़ुल यदैन करते, यानी शुरू नमाज में। रुकू को जाते और रुकू से सर उठाते हुए भी अपने हाथों को कंधों तक उठाते रफ़ुल यदैन करते। 2 रकतें पढ़ के तीसरी रकत के लिए जब खड़े होते उस वक़्त भी रफ़ुल यदैन करते थे। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबैदिल्ला बिन अबी राफ़े रहमतुल्लाह को अपनी खिलाफत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बतला रहे हैं। और इस हदीस के बारे में आप फरमाते इसकी सनद सही है। तो मेरे भाइयों, सहाबा जो हैं मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। और ताबीन अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह जिन 200 सहाबा को देखा, वो मुजाहिद बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह ये भी मक्का में रहते, ये भी ताबी हैं, ये भी रफ़ुल यदैन करते थे। अबू ज़ुबैर मक्की, अबू ज़ुबैर मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन तदरीस मक्की रहमतुल्लाह ये ताबी हैं, ये भी मक्का में रहते थे। ये भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाकर रफ़ुल यदैन करते थे। इमाम बहकी रहमतुल्लाह सुनन कुबरा बहकी के अंदर इन तीनों का तज़किरा किया कि ये नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। इमाम बहकी कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह में जुज़ रफ़्न बुखारी में भी नकल किया, इमाम बुखारी के हवाले से सुनन कुबरा बहकी के अंदर नकल करते हैं। यानी ताबीन भी रफ़ुल यदैन करते थे और तबा ताबीन भी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न जुरैज रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ये ताबीन में तबा ताबीन में से है। ये मक्का के अंदर नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के